तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नाइन नीदर लोड होता है वो जमीन के अंदर पड़ा हुआ जो वो बड़ा सा होल होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि वो तो यहाँ पर हिडन ट्रेजर जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो सच में गोल्ड ट्रेजर है। फाइनली इस वर्ल्ड के अंदर वापस से जो गोल्ड ट्रेजर है वो अपेयर जो है वो हो गया। और अब नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो नाइन नीदर लॉर्ड है उसने डिफेंस को इतनी आसानी से तोड़ दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज जो है वो करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चींटियों मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी मेरे सामने आएगा वो आज मारा जाएगा। मैं यहाँ पर आज जो गोल्ड ट्रेजर है उसे प्राप्त करने के लिए जो है वो आया हूँ, क्योंकि गोल्ड ट्रेजर को प्राप्त करते के साथ ही मैं इसका लेस से ब्रेक थ्रू कर जो तीनों रियल है मैं उसे डोमिनेट जो है वो करूँगा। और अब नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि शो भाई जो होता है वो जियाओबा की मदद से ज़मीन के अंदर बना हुआ जो वो होल होता है उसे जियाओबा के डिफेंस से पूरी तरह से बंद जो है वो करा देता है। और अब जो शू भाई होता है वो सीधे भागते हुए जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है उसकी तरफ आने लगता है और नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जो गोल्ड ट्रेजर है उसे प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे यहाँ पर लड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी शू भाई की तरफ जो है वो देखने लगता है और शू भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये बेवकूफ़ ब्रांच के जो लोग हैं उन्हें ये लगता है कि वे मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं। सच बताऊँ तो इस टाइम पर तुम मेरे सामने नथिंग से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन और उसकी टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बीस्टो को मारते हुए जो शू भाई होता है उसे बोलती है कि शू भाई तुम जाओ और जाकर उस बास्टर्ड को ख़त्म करो। यहाँ की जो मॉन्स्टर है उन्हें तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान जैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ में आगे जो है वो बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हान जैन जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक स्लैश को कर देता है। लेकिन जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो एक डिफेंस शील्ड बनाकर हान जैन का जो अटैक होता है उसे रोक देता है और हान जैन के अटैक को रोकने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सी स्किल मुझे चोट पहुंचा सकती है। सच बताओ तो तुम्हारी ये एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी लिमिटेड एबिलिटी के साथ में तुम मेरे सामने आकर शो ऑफ जो है वो करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हॉकिंग होता है वो भी काफ़ी सारे लोगों के साथ में मिलकर अटैक जो है वो करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ में अटैक करो, हमें शू भाई और हान जैन की मदद करनी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो पर्पल कलर की एनर्जी से उन सभी के अटैकों को रोक देता है, जो देखने के बाद में वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि जो ये पर्पल कलर की मिस्ट है इसका डिफेंस तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शो भाई जो होता है वो अपने पास से अपने तीनों वेपन जो होते हैं वो उन्हें निकाल लेता है। अपने तीनों वेपनों को निकाल कर चिल्लाते हुए नाइन नीदर लॉर्ड से बोलता है कि ठीक है बास्टर्ड, अब तुम इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने तीनों वेपनों को उसकी तरफ शूट कर देता है। और उन तीनों वेपनों को देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बाद भी मुझे हराने के लिए ये भी काफ़ी जो है वो नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपना अटैक से जो शो भाई का अटैक होता है उसे रोक देता है। और अब नाइन नीदर लॉर्ड की पावर को देखने के बाद में शो भाई भी काफ़ी परेशान जो है वो होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट ये बास्टर्ड है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए बोलता है कि डैमेट मुझे फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो पहले नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका इस्तेमाल इस टाइम पर करना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल जरा नीचे देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे एक एंट्रेंस जो होता है वो अपेयर हो चुका होता है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि क्या ये गोल्ड ट्रेजर का एंट्रेंस है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि जरा यहाँ पर जो रून्स मौजूद है उन्हें तो देखो, ऐसा लगता है कि शायद ये एंशिएंट होली बीस्ट से रिलेटेड है। और उनके इतना बोलते ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो फुल स्पीड में उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि गोल्ड ट्रेजर जो है वो मेरा है, यहाँ पर इस गोल्ड ट्रेजर को मुझे प्राप्त करने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट हमें इसे रोकना होगा, हम इसे उस तक जो है वो पहुंचने नहीं दे सकते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइन नीदर लॉर्ड बहुत ही आसानी से अटैकों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर अब शो भाई जो होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि गॉड रे, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी पावर जो है वो दे सकते हो। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो एंशिएंट गॉड ट्री है उसने यहाँ पर जो गॉड ट्रेजर का ओरा है उसे महसूस किया है, इसीलिए जो एंशिएंट गॉड ट्री है वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बिना किसी प्रॉब्लम के तुम जो गॉड पावर है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो।
और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शो भाई की पूरी बॉडी पर ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो घूमने लगती है, जो देखकर शो भाई अपने मन में सोचता है कि सच में ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम नाइन नीदर लॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे अटैक करते हुए बढ़ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता हम देखते हैं कि शो भाई जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे नाइन नीदर लॉर्ड के पास में आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की पावर है, यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपना एक और अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बच्चे सच में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अब तुम्हें यहाँ पर मरने से जो है वो कोई नहीं बचा सकता। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा, उसके बाद में ही गॉड ट्रेजर को प्राप्त करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो भी अपने तीनों वेपनों को तैयार जो है वो करने लगता है। और अपनी तीनों वेपनों को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर पाना इतना भी आसान है। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो भी नाइन नीदर लॉर्ड के अटैक की तरफ अपने अटैकों को कर देता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। जो देखकर नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक रजिस्ट जो है वो कर पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने ओरा को रिलीज जो है वो करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चाहे मुझे अपनी बॉडी हड्डियों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें सक्सेस होने नहीं दूंगा। और उसके इतना बोलते ही के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सीधे अपने अटैक को बनाकर नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ कर देता है। और अभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए शो भाई भी नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यही मेरे पास में सही मौका है। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई फुल स्पीड में जाकर नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसने शो भाई का जो अटैक होता है उसे पकड़ लिया होता है। और अब जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो गुस्से में शो भाई जो होता है उसे बोलता है कि मैंने कभी भी ये चीज़ जो है वो नहीं सोची थी कि तुम्हारे जैसी एक मामूली सी जो चींटी है वो मुझे इस हद तक जाने के लिए मजबूर जो है वो कर देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड अपने अटैक को बना लेता है। और अपने अटैक को बनाते हुए वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई तुम लगातार यहाँ पर मेरे जो प्लान है उन्हें बर्बाद जो है वो करते रहे हो, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म जो है वो करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे शो भाई के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब मरो। और हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो शो भाई होता है वो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। जो देखते के साथ ही अब जो हान जैन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं रेड रेस के बीच में तुम्हें ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर की एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये पावरफुल ओरा तो गॉड ट्रेजर का नहीं लगता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही पावरफुल अंदर मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो भी इस चीज़ को देखने लगता है और इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ये तो एंसेंट हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड रेजर का जो गार्डियन है वो फाइनली जाग चुका है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर का बंदा जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम भारी विलन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे क्लैन के होली ट्रेजर के ऊपर अपनी नज़र बनाने की। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जो सुनते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो गुस्से में उस बंदे को देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामने आने की। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी जो एरोगेंस है वो नहीं छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पर अपनी एरोगेंस के कारण अब तुम्हें अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए नाइन नीदर लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक बहुत फास्ट है, लेकिन मैं इसे डॉज जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका ध्यान अपने ओरा के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसके हाथ के ऊपर से उसका ओरा जो होता है वो हटने लगता है, जो देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड भी हैरान रह जाता है। और अब जो शू भाई होता है वो भी उठने लगता है। उठते हुए वो गोल्डन फिगर को देखते हुए बोलता है कि क्या ये एक गॉड है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि जो होली ट्रेजर है उसे असल में यहाँ पर जो गॉड है वो गार्ड कर रहे थे। इसका सिंगल अटैक जो है वो इतना पावरफुल था कि उसने नाइन नीदर लॉर्ड की जो प्रोमोडियल पावर थी उसे तोड़ दिया। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज मुझे यहाँ पर कोई भी जो है वो गॉड ट्रेजर को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आज मैं हर हाल में यहाँ पर जो गॉड ट्रेजर है उसे प्राप्त कर रहूँगा। और नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर जो है वो रिलीज होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड का जो लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज जो है वो हो जाता है। और इस टाइम पर नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें हेल के अंदर भेज कर ही रहूँगा।
और अब नाइन द लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।